कि मैम ये जो हमारी रिएक्शंस होती हैं इनको कैसे यूज कर सकते हैं। देखो बेटा, आपके पास में दो तरीके होते हैं। अगर आपके पास में एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है तो आप मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे लेट्स से ये मेरे पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन है जहां पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है वो इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। तो आप सारे के सारे मोल्स को इक्वेट कैसे कर सकते हैं? यू कैन से दैट, हम मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चल रहे हैं। मोल्स ऑफ ए, जो भी आपको क्वेश्चन में ए के मोल्स दिए होंगे, दैट अपॉन द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड दिस। ठीक है, अब आपसे लेट्स से ए के मोल्स दिए हुए हैं और पूछा है कि सी के बताओ कितने मोल्स बनेंगे, तो आपको सिर्फ इसको और इसको इक्वेट करना है एंड योर आंसर विल कम। अब मान लो आपसे पूछा है कि ए के मोल्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि बी के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बी रिएक्टेंट है, तो आप इसको और इसको यूज करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ए और बी के कितने मोल्स रिएक्ट करे हैं, पर सी और डी के हम कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के लिए हमें बैलेंस्ड रिएक्शन होना जरूरी है। लेकिन अगर हम एन फैक्टर की बात करें, अगर आपको एन फैक्टर निकालना आता है, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट, सबके एन फैक्टर्स निकालने आते हैं, तो आपको बैलेंस रिएक्शन होने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं? आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो आपके नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर ही होता है। ठीक है, तो आप इक्विवेलेंट्स निकालेंगे एंड फिर आपको इन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इक्विवेलेंट्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सी विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ डी। लेट्स से मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया और मैंने कहा कि एक एसिड है, एक बेस के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के इक्विवेलेंट्स इतने हैं, बेस का एन फैक्टर इतना है, बताओ बेस के कितने मोल्स हैं। तो आपके पास में पूरी रिएक्शन नहीं है, बैलेंस रिएक्शन नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको दोनों के इक्विवेलेंट्स की इंफॉर्मेशन है। तो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं तो आप मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर आपके पास में बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है या इनकम्प्लीट रिएक्शन है तो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू कैन डू दिस।